देखिए साथियों, हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले से हैं और मामला हमारा इस समय माननीय सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। और आज हम लोग जो है सुबह से एक पेपर की कटिंग देख रहे हैं, जिस पेपर की कटिंग में ये लिखा गया है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली जाकर के देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी से मुलाकात कर रहे हैं। और उस मुलाकात में 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को जल्द से जल्द निपटाने की बात कही जा रही है पेपर कटिंग में। हालांकि ये सूत्रों से हवाला है, सूत्रों के हवाले से बात आ रही है, पेपर कटिंग से आ रही है। और तमाम मैं देख रहा हूँ कि राष्ट्रीय चैनलों में भी ये बात चलाई जा रही है, एबीपी न्यूज़ से लेकर के और तमाम न्यूज़ चैनलों में बातें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस जो पेपर कटिंग का जो मसला है, इसमें पूरे प्रदेश में हमारे भर्ती से जुड़े लोगों के बीच और जो भर्ती के बाहर की हमारी जो हमारा समाज है, उसमें 3 तरह की वैचारिकी आ रही है सुनने में। पहली वैचारिकी तो ये है कि प्रदेश के अंदर 9 सीटों पर उपचुनाव है और जो अयोध्या की सीट है उसको पेंडिंग रख दी गई है, 10वीं सीट। मात्र महज 9 सीटों पर चुनाव की घोषणा हुई है। और चुनाव के डर की वजह से जो हम आप सभी साथियों ने पूरे प्रदेश में और इसके बाहर जमखम के धरातल पर काम किया है, अपने आंदोलन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम माध्यमों से। और जो लोकसभा के चुनाव में सरकार को जो डेंट लगा है, तो और तमाम तरह की बातें हैं सरकार के बारे में और चीज़ें हैं जो हम ये सोशल मीडिया पर नहीं कह सकते। मुझे लग रहा है कि एक वैचारिकी ये है कि हो सकता हो पेपर की कटिंग सही हो और कुछ दिनों में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको हम सबको देखने को मिल जाए। पहली वैचारिकी तो ये है। और उसके पीछे एक लॉजिक भी है कि ये अब की बार अगर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में लोगों से मिलने गए हैं, तो इसमें माननीय अनुप्रिया दीदी जी और माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का बहुत बड़ा हाथ है। तो और एक रीज़न और है कि इस बार माननीय डिप्टी सीएम जी और अनुप्रिया दीदी केवल नहीं गई हैं, इस बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी खुद गए हैं मिलने के लिए और हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले की बात कर रहे हैं। तो एक लॉजिक ये बनती है कि ये जो वैचारिकी चल रही है कि इसमें कोई सच्चाई हो सकती है, तो एक वैचारिकी तो ये है। दूसरी वैचारिकी ये है कि ये जो बीजेपी का एजेंडा है पिछड़े दलितों के खिलाफ, कि ये प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव है और आरक्षण पीड़ित चूँकि लगातार आंदोलन में माहिर हो गए हैं, विरोध करने इन्हें आता है, इन्हें लड़ने आता है, इनको पता कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता, ये अपनी सीटें जो छीनी गई हैं ये लेकर के रहेंगे। तो हो सकता हो हमें आपको खुश करके चुप कराने की ये साजिश भी हो कि हम आप उपचुनाव में एंट्री न करें। ये किसी से छिपा नहीं है कि इसी अलायंस की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इस अलायंस के तमाम लोग हमारे आंदोलन के नेतृत्वकर्ताओं के यहाँ अपनी बातें रखी कि लोकसभा के चुनाव में हमें डिस्टर्ब ना किया जाए और हम दमखम के साथ लगे रहेंगे। ये सब बातें कहने की यहाँ पर नहीं है। तो दूसरी वैचारिकी ये भी है कि हमें एक एजेंडा के तहत शांत कराने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन मेरी जो पर्सनल व्यक्तिगत तीसरी जो मैं अपनी वैचारिकी रख रहा हूँ वो ये रख रहा हूँ कि ये नियरली 60% तो ये चुप कराने का एजेंडा हो सकता है पेपर की कटिंग, लेकिन 40% जो आउटपुट मिल रहे हैं और तमाम जगहों से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये चीज़ें सच भी हो सकती हैं। तो खैर, अगर ये चीज़ें सच हो जाएं तो मैं फिर से अपने प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बारंबार धन्यवाद दूंगा कि आप कम से कम हम दलित पिछड़ों बहुजनों के लिए आपका दिल पसीजा, और आप माननीय अनुप्रिया दीदी जी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी के सहयोग से, के प्रयास से आप दिल्ली गए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा जी से मिलकर के हमारे मामले को सॉल्व कराने की कोशिश में आप लगे हैं। इसके लिए हम बार बार आपको धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन
हम पिछड़े दलित इतने मासूम भी नहीं हैं। 4.5 सालों से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं पृथ्वी पर, और ये हमको पता है कि हमारे रास्ते कितने आसान हैं, कितने कठिन हैं, ये बिल्कुल जानकारी हमको है। और अगर आप मिल करके उपचुनाव के पहले हमको, जैसा कि पेपर कटिंग में आप ये न्यूज़ निकल रही है, उसके हिसाब से अगर आप न्याय दिलवा देते हैं तो आप धन्यवाद के पात्र होंगे, और हम लोग, आप हमारे लिए आप पूजनीय होंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी। और अगर लेकिन जिस तरह से आप 2 से 3 बार बिल्कुल रिटर्न में हम लोगों को लिख करके बिल्कुल अपने सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से दिया और आप मुकर गए, झूठ बोले, गुमराह कर दिए, अगर उस तरह का छलावा निकला तो आपसे बताना चाहता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ कि हम पिछड़े दलित, हम बहुजन न कभी टूटे थे न कभी टूटेंगे, जुड़े हैं और हमेशा जुड़ते रहेंगे, और अपने इस आरक्षण घोटाले के खिलाफ लड़ करके अपनी सीटों को लेना हम जानते हैं। और आपकी ये जो 9 सीटों पर चुनाव प्रदेश में होने जा रहा है, मैं अपने पूरे प्रदेश के साथियों से आह्वान करूंगा, और बल्कि आह्वान ही नहीं करूंगा, हम लोग खुद एक सीटों पर उतरेंगे। अगर आप फिर कुछ गलती करते हैं या इस तरह की दगेबाजी करते हैं, जिस तरह से आपने 2 बार अपने ट्विटर हैंडल से रिटर्न में वादा करके हम लोगों को न्याय नहीं दे पाए, हम लोग इस उपचुनाव के उत्तर प्रदेश में एक सीट पर उतरेंगे। और हम लोगों को विरोध करने आता है कि कैसे चुनाव में विरोध करके किसी भी सत्ताधारी पार्टी को हराया जाता है, हमको पता है, ये हम सभी साथियों को पता है। और इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण आपने देश की लोकसभा के चुनाव में देखा है। और अगर आपकी हालत, मीन्स भाजपा सरकार, बीजेपी की हालत अगर उत्तर प्रदेश में अगर ऐसी हुई है, तो इसी उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले से पीड़ित दलित पिछड़े बहुजनों की वजह से हुई है। मैंने फिर रिपीट किया, कई लोग अनुरोध किए थे आपके अलायंस में कि आप विरोध मत करना, हम लोग मदद करेंगे। खैर, उसका रिस्पांस भी मुझे लग रहा कि मिल रहा है। ये 3 वैचारिकी थी पेपर की कटिंग को लेकर के। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये मामला सॉल्व हो गया उपचुनाव के पहले तो सो फार सो गुड, किसी को कोई ज़रूरत ही, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम लोग अपने अपने विद्यालय में जाएंगे। और अगर लेकिन छलावा हुआ तो साथियों, डट करके और मजबूत ताकत से हर विधानसभा की सीटों पर उतरा जाएगा और इनको जवाब दिया जाएगा कि चुनाव क्या होता है, आरक्षण घोटाला क्या होता है, चोरी और बेईमानी क्या होती है, और अपनी सीटों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। साथियों, ये बात तो रही, लेकिन अब अगली बात हमारी है कि हमारा मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। ये सबको पता है कि ये लड़ाई या हम लोगों को न्याय माननीय सुप्रीम कोर्ट से और सड़कों पर लड़ करके आंदोलन के माध्यम से ही मिलेगी। हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की हाल क्या है और अपने मुकदमे की कंडीशन क्या है। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में आरक्षित वर्ग की तरफ से कुछ टीमें हैं जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा। पहली टीम है टीम विजय यादव जी, जिनके पास लगभग 2000 याची बने हैं। दूसरी टीम है टीम अमरेंद्र भाई की, इनके पास याचियों की संख्या में पता नहीं है, और इनके वकील मीनाक्षी मैम जी हैं, इनके AOR भी हैं। और तीसरी टीम है आयोग टीम, जिनके पास अभी वो लोग खुद लगातार बता रहे हैं कि 3.5 लाख रुपए हमारे पास बचे हैं। चौथी टीम लालू और नन्नू कंपनी की है, जिनके पास कुल टोटल 8 लाख रुपए हैं, जिसमें से 4 लाख रुपए सामाजिक संगठन के हैं। इसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा हम लोगों के पास है। एक 5वीं टीम और है, टीम अमित मैनपुरी भाई और रामदयाल लोधी भाई के। ये आरक्षण वर्ग की तरफ से उत्तर प्रदेश में 5 टीमें हैं साथियों। अब ये 5 टीमें आपके साथ काम कर रही हैं। थोड़ा सा मैं शुरू करना चाहता हूं कि जब हमारा मामला
और जब हम लोग डबल बेंच में डंके की चोट पर जीत करके सुप्रीम कोर्ट में मामला हमारा गया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया, तो हुआ क्या कि विजय यादव आते हैं और कहते हैं कि हमें पीएस पटवालिया जी, आदरणीय पीएस पटवालिया जी को हायर करना है, नहीं तो वो अपोजिशन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अच्छी बात थी, सीनियर वकील थे, अच्छे वकील थे। और उन्होंने ये भी कहा कि इनकी टोकन मनी हमको 24 घंटे के अंदर देनी है। उन्होंने टोकन मनी देने के लिए एक अपना सिंगल अकाउंट जारी कर दिया, और उस सिंगल अकाउंट जारी करने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि जब टोकन मनी इसमें पूरा हो जाएगी तो हम किसी से भी पैसा नहीं लेंगे, पैसा लेना बंद कर देंगे। मुझे लगता है कि इसके पीछे उनकी मंशा थी। मंशा ये थी कि ज्वाइंट अकाउंट का विरोध वो नहीं कर रहे थे, उनको 24 घंटे के अंदर में टोकन मनी पीएस पटवालिया सर के लिए देनी थी ताकि वो अपोजिशन की तरफ न जा पाए। उनको हायर करना था, और उनकी लाइव है, उनकी लाइव पड़ी है। उन्होंने कहा कि मैं टोकन मनी पूरा होते ही पीएस पटवालिया जी का पैसा लेना बंद कर दूंगा। इसका मतलब था कि वो ज्वाइंट अकाउंट की तरफ बढ़ते। बातें शुरू हुई। इसके बाद उसी के पैरेलल भाई अमरिंदर जी का भी अकाउंट, सिंगल अकाउंट जारी हो गया। उन्होंने मीनाक्षी अरोड़ा मैम को हायर किया। इसके बाद कुछ लोगों की मदद से 5 लाख रुपए दे करके फायर ब्रांड मोस्ट सीनियर मनु सिंघवी जी को 5 लाख की टोकन मनी दिया, और टोकन मनी देने के बाद वो मनु सिंघवी जी के नाम पे एक पैसा लेना शुरू कर दिया। इसके बाद तमाम चीजें हुई। लालू यादव आयोग टीम भी अपना अकाउंट जारी की। लालू यादव अनु टीम ने अपना अकाउंट जारी किया। अमित मैनपुरी ने अपना अकाउंट जारी किया। सबके अकाउंट में पैसे आने लगे। चीजें महीने 1.5 महीने अकाउंट में पैसे आने का प्रोसीजर चलता रहा। सबके साथ लोग जुड़े भी। लालू यादव तो हद कर दिए, बिल्कुल अपने ग्रुपों में सेटिंग लगा लगा करके रात दिन पैसा मांगते रहे। अच्छी बात है, किसी को कोई विरोध नहीं था इससे। सब कुछ हुआ, ठीक हुआ है, 5 टीमें बन गई। सुनने में आया कि लालू यादव कुछ विधायकों से भी पैसा लिए, तमाम संगठनों से भी पैसा लिए। वो भी अच्छी बात है, काम का पैसा आया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं साहब। हमें आदरणीय मनु सिंघवी जी पर जाने के पहले ये तमाम अकाउंटधारी जो अब चिल्ला रहे हैं कि मनु सिंघवी जी आने चाहिए, मनु सिंघवी जी आने चाहिए, अकाउंट जारी कर लिए, अकाउंट में पैसा ले लिए। लेने के बाद भैया थोड़ा सा मेरी आवाज़ जा रही कि नहीं, ये कोई थोड़ा सा एक बार और बता दे, क्योंकि मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम लाइव हूं, मुझे आइडिया लग नहीं रही है। कोई एक बार लिख दे कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। ये रवि जायसवाल जी एक बार लिख दीजिए कि आवाज़ मेरी पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही है। कोई साथी एक बार लिख दे, मुझे डाउट हो रहा है कि शायद आवाज़ ना जा रही है। कोई साथी एक बार लिख दे, फिर आगे बढ़ूं। आ रही है, अच्छा अमरिंदर भाई ठीक है। हाँ, तो बात अब जब अकाउंट सबके जारी हो गए, चीजें आगे बढ़ गई, 5 टीमें बन गई, बात अच्छी थी। लोग अकाउंट में पैसा लिए, बात आगे बढ़ी। अब माननीय सिंघवी जी के लिए हाय तौबा मचने लगी। माननीय सिंघवी जी आने चाहिए, माननीय सिंघवी जी आने चाहिए, बेशक आने चाहिए। माननीय सिंघवी जी से बेहतर वकील, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में हमारे लिए कोई नहीं अभी है, ये मेरा भी मानना है। लेकिन जो सिंघवी जी के लिए चिल्ला रहे हैं रात दिन आकर के, मुझे उनके लिए एक शेर याद आ रही है, मतलब दुष्यंत कुमार जी की शेर है। मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा माननीय मनु सिंघवी जी पर। थोड़ा सा आप लोग शेर सुनिएगा। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं।
मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं, मैं इन नज़ारों का अंधा तमाशबीन नहीं। ये दुष्यंत कुमार जी कह गए थे। अरे साहब, जब अपनी ज़मीन पता थी पहले से आपको कि मैं अकाउंट जारी कर रहा हूँ, हमें कोई पैसा देगा नहीं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड 4.5 साल का क्या है, मैं और तमाम लोगों से कह रहा हूँ जो सिंघवी सिंघवी चिल्ला रहे हैं, जब ज़मीन का पता था आपको कि हमारी ज़मीन है कैसी, ट्रैक रिकॉर्ड मेरा क्या है लड़ने का कोर्ट में, तो अकाउंट क्यों जारी कर दिए? जमीन पर विजय और अमरिंदर लड़ रहे थे, विजय और अमरिंदर का आकर के सपोर्ट करते अपने लोगों को लेकर के, जो 10, 20, 50, 100 लोग आपके साथ हैं। जब आप अकाउंट खोल दिए, पैसा कुछ आया, अब नहीं आ रहा है, यहां संगठन, वहां विधायक, वहां मंत्री के पास भाग रहे हो पैसा लेने के लिए, रोज रोज चिल्ला रहे हो, आयोग टीम रोज चिल्ला रही मेरे पास पैसा नहीं, 3.5 लाख रुपए है, तो भैया अकाउंट नहीं खोलना चाहिए था ना, जब पहले से आपको पता था। तो जमीन पर दिख, जो 4.5 साल से लगातार जमीनों पर दिख रहे हैं, उनके साथ आते और उनके साथ लड़ते, उनका सपोर्ट करते। अगर लड़ाई सच में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला की लड़नी थी, तो सामाजिक न्याय कराना था, तो लेकिन ड्रामा करना था कि पैसा हमको भी मिलेगा। अब सिंघवी जी क्यों चिल्ला रहे हो? अब विजय यादव जी सिंघवी जी को ले आओ, मैं भी सिंघवी जी पर आ रहा हूं। मुझे एक शेर और याद आ रही, फरहत एहसान साहब की। उन्होंने कहा, साहिल मीन्स किनारा, साहिल की बस्तियों का सारा घमंड टूटा है, साहिल की बस्तियों का सारा घमंड टूटा है, सैलाब ने तमाचा जब खींच कर मारा है, सैलाब ने तमाचा जब खींच कर मारा है। जब जनता अब खींच रही है, आपको तमाचे लगा रही है, पैसा नहीं दे रही है, तब सिंघवी चिल्ला रहे हो। शुरू में सपोर्ट कर देते इन दोनों भाइयों का जो लड़ रहे थे, तब तक मामला शायद फाइनल हो जाता है। लेकिन आप सबके माइंड में तो बैठ गया है कि ये चोर हैं, चोरी करते हैं। और डबल बेंच में किसी का पता नहीं था, डबल बेंच में मैं भी हर डेट पर गया, और सुप्रीम कोर्ट में आज भी अपने पैसे से हर डेट में जाता हूं, और इसीलिए जाता हूं कि ग्राउंड पे हो क्या रहा है। अब आता हूं साहब, वही हाल है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, कुछ करने तावत नहीं। अब तब ये दोषी हैं, विजय यादव दोषी हैं, विजय यादव की टीम दोषी हैं, तो राज दरबारी हैं, तो ये है वो चल रहा ड्रामा। अब मैं माननीय सिंघवी जी पर आ रहा हूं। माननीय सिंघवी जी कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी केस में, हमारी इस भर्ती में, ये हमको भी खूब पता है। हुआ क्या साथियों कि शुरू में आए अमरेंद्र भाई, जब खाता जारी किए अपना माननीय सिंघवी जी के लिए 5 लाख रुपए टोकन दे करके, टोकन मनी दे करके, तो उन्होंने कहा कि अगर पहली डेट मतलब 9 तारीख को माननीय सिंघवी जी नहीं आएंगे, मैं बहुत क्लियर कट बात कर रहा हूं, और जितनी बातें मैं कर रहा हूं, मैं किसी के कहने पर, किसी का सोशल मीडिया पर देख के, कहीं सुखसावे पर नहीं कर रहा हूं। आज तक मैं इसीलिए जाता हूं, मैं डीबी में भी गया, और मैं हर आंदोलन में अपना एक कोचिंग का साम्राज्य छोड़ के जाता हूं, जाता था बर्बाद कर लिया, सुप्रीम कोर्ट भी जाता हूं उसी तरह। तो मेरे सामने जो चीज़ें हुई मैं फाइनली उसको बता रहा हूं, और सारी चीज़ें प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। अमरेंद्र भाई आए, बोले 9 तारीख को पहली डेट पर अगर 17 लाख रुपए मनु सिंघवी जी का नहीं होगा पैसा, तो 5 लाख रुपए टोकन मनी डूब जाएगी, और मनु सिंघवी साहब अपोजिशन की तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात उन्होंने कहा। अगर उनका पैसा आप नहीं दोगे, तो अपोजिशन तो करोड़ों में खेल रहे हैं, जो आपका अपोजिशन है, जनरल वाले हैं, वो तो करोड़ों में खेल रहे हैं। वो तो मनु सिंघवी जी को हाथों हाथ ले लेंगे। वो तो बुद्धिमानी थी आपके भाइयों की कि कम से कम मनु सिंघवी जी को पहले अमरेंद्र भाई ने ट्रैक किया, अब फिर बाद में बता रहा हूं किसने ट्रैक किया। अब जब 9 तारीख को मनु सिंघवी जी या अमरिंदर भाई के अकॉर्डिंग नहीं आए, तो टीम विजय को लगा कि कोई प्रयास करना चाहिए, नहीं तो सच में चले जाएंगे अपोजिशन के पास। तो टीम विजय यादव निकली, दिल्ली गई, हमारी बहन भी गई वहां पर, प्रयास किया। एक जो कब्रिस्तान में कह रहा हूं, वो जो क्या उसको बोलते हैं, शमशान घाट से लाइव आ जाता है,
उसको किसी अध्यक्ष जी का नंबर मैंने दिया, वो हवाला देता है कि हम जुआल लगा रहे हैं, हो रहा तमाम तरह की। टीम विजय दिल्ली गई, उसमें हमारी बहन भी शामिल थी, वो भी गई, चीज़ें बात बनी, आश्वासन मिला कि संगठन की तरफ से मनोज सिंघवी जी रहेंगे। यही नहीं, दूसरे राउंड में 7 अक्टूबर को, नवंबर चल रहा है, 7 अक्टूबर को दूसरे राउंड में मैं भी दिल्ली गया था, और जिस एक पूर्व मंत्री जी के पास गए थे हम लोग, उनको कोऑर्डिनेशन वही कर रहा था। एक नाम और है, मैं लेना नहीं चाहूँगा यहाँ पर। पूर्व मंत्री जी बुलाए थे, हम लोग गए दिल्ली 7 अक्टूबर को। उसका पूरा बाकायदे रिकॉर्ड है, उसकी फोटोबाजी भी है, लेकिन सोशल मीडिया पर डालने से मना किया गया है, कुछ लोग जानते भी हैं। हम लोग गए वहाँ पर बातें हुई मनोज सिंघवी जी को लेकर के, संगठन से आश्वासन मिला कि आदरणीय मनोज सिंघवी जी आरक्षण मामले में आपके साथ रहेंगे, लेकिन वो जब प्रॉपर सुनवाई आपकी चलेगी, जब प्रॉपर हियरिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट में होगी, तभी रहेंगे। अच्छा, आप एक व्यवहारिक बात बताओ आप लोग कि भाई गांव में कहावत है ना कि मंगनी की साइकिल इमरजेंसी में मिलती है, और उसमें भी एक शर्त होती है कि इमरजेंसी के दिन अगर वो साइकिल खाली रहेगी तभी मिलेगी। तो मंगनी के इतने बड़े फायर ब्रांड वकील, मोस्ट सीनियर वकील, इनकी तूती बोलती है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। हमारे आपके कहने पर जब कह देंगे तब आ जाएंगे। मैं कहना नहीं चाहता हूं संगठनों को या तमाम पार्टियों को, कैसा व्यवहार कर रही हैं हमारे साथ लगातार। आजमगढ़ का तमाशा देखा आप लोगों ने परसों नरसों, जिलाध्यक्ष से मिलने के लिए 24 घंटे लग गए, तब भी जिलाध्यक्ष नहीं मिले सपा के। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर कोई ये हमारा साथी, मैं बेसिकली इसीलिए आया हूं, हमारे तमाम साथी कह रहे थे कि भैया लाइव आओ आप, मनोज सिंघवी जी के लिए आप बताओ, तमाम जगह सोशल मीडिया पर ये चीज़ें फोन फान हो रहे थे, मेरी मजबूरी बनी आना। और सिंघवी जी को लेकर के मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी भी नौकरी है। तो श्योरिटी हो गई कि संगठन की तरफ से मनोज सिंघवी जी तो रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि गारंटी क्या है। अब आप ये बताओ, व्यवहारिक सी बात है, जिस दिन मान लीजिए हमारा मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगे, मान लीजिए 12 को ही लगे, हम पिछली बार गए थे तब भी मनोज सिंघवी जी का आना तय था। और एक बात और कहना चाहता हूं, मनोज सिंघवी जी के चैम्बर से हमारे सुल्तानपुर के भाई यशवंत जी हैं, उनके नाम से आईए भी गई है, वहीं से पता चला। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे थे सुनवाई के समय, 15 तारीख को अमरेंद्र भाई थे, बीरेंद्र भाई थे, हम थे, यशवंत भाई थे, और एक आजमगढ़ के मुझे सत्येंद्र भाई नाम शायद उनका है, वो भी थे, चंदन भाई थे, बैठे थे। मनोज सिंघवी जी के चैम्बर से ही पहला फोन आया था कि आपको डेट मिल गई। इसके यशवंत भाई गवाह है, वीरेंद्र भाई के फोन पर आया था, अमरेंद्र भाई भी वहीं बैठे थे। तो हायर तो हो गए। अब बात समझो, मान लो अगले 12 तारीख को डेट हमारी लग रही है, संगठन की तरफ से मनोज सिंघवी जी आपके लिए हैं। मान लीजिए उसी दिन मनोज सिंघवी जी का कोई पेड मुकदमा कहीं लगा हो सुप्रीम कोर्ट में, बड़े वकील लगे ही रहता है। तो अब आप व्यवहारिक रूप से निष्पक्ष भाव से बताना आप कि मनोज सिंघवी जी हमारे मुकदमे में आएंगे कि पेड मुकदमे में जाएंगे। और अगर पेड मुकदमे, तो मेरा मानना है कि पेड मुकदमे में वो जाएंगे, जहां उनको पैसा मिला, लाखों लाख रुपए मिला है, करोड़ों की फीस होती है, 50 लाख रुपए की फीस होती है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, बड़े बड़े मुकदमों में। तो वहां जाएंगे। तब आप कहोगे कि अब तो मनोज सिंघवी आप ला नहीं पाए, झूठ बोल रहे हो। भाई संगठन की तरफ से अगर कोई वकील है, कोई एडवोकेट, इतना बड़ा एडवोकेट है, तो हम लोग मतलब कोई भी बंदा, हमने देखा है, हमने सबकी हैसियत भी देखा है, सिंगल से डबल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लोग क्या क्या कर पाते हैं। कोई मनोज सिंघवी जी को जो पेड नहीं है, संगठन की तरफ से केवल डायरेक्टेड हैं, वो आपके हर मुद्दे पर, हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट के गेट पर आके नहीं खड़े रहेंगे, ना कोई करा सकता है। ये व्यवहारिक बात है। बाकी आप जैसा समझो, ट्रोल करना करिए आप, तमाम तो हजारों ग्रुप बने हैं, हजारों किस्म के लोग हैं अपने भर्ती में, कर रहे हैं, करिए। अब ये रही
मनु सिंघवी जी के संगठन की तरफ से प्रामाणिकता की बात, जो एविडेंस है, जो प्रूफ है, वो हमारे पास भी हैं। मैं ऐसे संगठन की बात है तो मैं ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकता। कोई व्यक्तिगत देखना चाहेगा तो मैं दिखा लूंगा। यशवंत भाई की आईए है, उसको भी लोग देख सकते हैं। अमरेंद्र भाई तक गवाह हैं। अब पता नहीं वहां बैठ, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने सुना होगा, लेकिन साथ बैठे थे। वीरेंद्र भाई के फोन पर मनु सिंघवी जी के चैम्बर से फोन आया था, पहला फोन आया था कि आपकी डेट लग गई है, सुनवाई नहीं हो पाएगी। तो कैसे आ गया भाई? इसका मतलब संगठन की तरफ से है। 17 लाख रुपया अमरेंद्र भाई तो दे नहीं पाए, मतलब दिए नहीं, चूंकि उनके पास पहुंचा नहीं, लोगों ने दिया नहीं। तो ये रही संगठन की बात। और संगठन की तरफ से कितने गारंटेड वे में वो आएंगे, ये भी मैंने बात रखने की कोशिश किया है। समझने वाले समझिए और ना समझने वालों को उनकी समझ मुबारक हो। अब आते हैं साहब कि अगर सारे भाइयों को ये लगता है, मुझे भी लगता है, मुझे इस बात की डर है कि मनु सिंघवी जी भाई हो सकता हो ना पाए, कहीं पेड़ मुकदमे में चले जाए, कोई बात हो जाए। हमारे लिए बाध्य तो है नहीं, हमने उनको पैसा तो दिया नहीं है। हो सकता हो ना आए। उनकी महत्ता, उनकी सिग्निफिकेंस हमको पता है अपनी भर्ती में। मुझे भी इस बात का डर है। अगर सभी लोग चाहते हैं कि मनु सिंघवी जी आने वाली 12 तारीख को हमारे मुकदमे में रहें, तो मैं अपनी तरफ से एक सबको सुझाव देना चाहता हूं। सुझाव दे रहा हूं, अच्छा लगेगा तो स्वीकार कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो गाली दे दीजिएगा। सुझाव ये साहब, देखिए 5 लाख रुपए अमरेंद्र भाई टोकन मनी दे चुके हैं। 8 लाख रुपए लालू एंड अन्नू कंपनी टीम के पास है, जिसमें 4 लाख रुपए संगठन का पैसा है, वो रिकॉर्डेड है, उसकी रिकॉर्डिंग भी सबके पास है, कुछ लोगों के पास है। 8 लाख को 5 लाख है, 13 लाख रुपए हो गए। आयोग टीम रोज चिल्ला चिल्ला कर कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, सिर्फ 3.5 लाख रुपए है। तो 8, 5, 13 वो हो गए, 3.5 लाख ही हो गए। 13, 3, 16, 16.5 लाख रुपए हो गए। बचा 50,000 रुपए। 50,000 रुपए अमरेंद्र भाई दे दें, सिंघवी जी के नाम पे कुछ तो पैसे आए होंगे, और अमित मैनपुरी भाई दे दें 50,000 में मिलकर के दे दें, 17 लाख रुपए हो जाए। आने वाली 12 तारीख को मनु सिंघवी जी पेड वकील की तरफ से हमारी तरफ गारंटेड वे में आ जाएंगे। किसी से एक पैसा नहीं लेना भी है, पैसा पड़ा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 5 लाख टोकन मनी मनु सिंघवी जी की, 8 लाख लालू यादव जी की, 8, 5, 13, 3.5 लाख आयोग टीम की। भाई आयोग टीम तो चिल्ला रही मनु सिंघवी जी आने चाहिए, तो कौल जी को रोक के मनु सिंघवी जी को ला दे, 3.5 लाख दे के 13, 3, 16.5 लाख हो गए। 50,000 रुपए जो बच रहे हैं, या कुछ और एडिशनल खर्च होंगे चैम्बर के, तो अमरेंद्र भाई और जो 5 ही हमारी टीम है, मैनपुरी, अमित मैनपुरी भाई, रामदयाल भाई मिलके दे दें, 17 लाख प्लस पैसा हो जाएगा। आने वाली 12 तारीख को मनु सिंघवी जी पेड वकील के फॉर्म में गारंटेड रूप से सुप्रीम कोर्ट के गेट पर खड़े मिलेंगे, तब उन्हें कोई हिला नहीं सकता। अब जो चाहिए वो करवा लीजिए उनसे। जो लोग दम भर रहे हैं कि डेट लगवाएंगे, ये करेंगे, बेंच नॉमिनेट करवा लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट को उत्तर से दक्षिण करवा दो, कुछ भी करवा दो, पलट दो, सुप्रीम कोर्ट को पलटवा लो उनसे। मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं मनु सिंघवी जी पर। आदरणीय मनु सिंघवी जी हमारे लिए सम्माननीय है, उनकी बहुत बड़ी हैसियत है सुप्रीम कोर्ट में, उनकी ताकत है। बिना किसी से पैसा लिए, जो पैसा, वो पैसा सबका ही तो है, तो उस पैसे से बिना किसी से लिए आने वाली 12 तारीख को मनु सिंघवी जी पेड वकील के फॉर्म में आ जाएंगे। और जब अगर आ जाएंगे, जो करवाना हो करवा लीजिए। अगर मनु सिंघवी जी बहुत बेहतरीन रिजल्ट 12 तारीख को दे देते हैं, तो मेरी ये रिकॉर्डिंग, मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेना। विजय यादव की मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर मनु सिंघवी जी बेहतरीन कर गए 12 तारीख को पेड फॉर्म में आने के बाद, विजय यादव के सारे वकीलों को ड्रॉप करा के केवल मनु सिंघवी जी को लाया जाएगा। विजय यादव पूरा पैसा देंगे, ये मेरी गारंटी है,
इसको रिकॉर्ड कर लेना आप सब लोग। विजय यादव पूरा पैसा मनु सिंघवी जी के लिए देंगे अपने सारे वकीलों को ड्रॉप करके, और पैसा कम पड़ेगा। अगर केस आगे बढ़ी तो मनु सिंघवी जी की रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारे सारे भाई भी पैसा देंगे, पूरे प्रदेश के लोग देंगे, हम लोग देंगे। जैसा कि हम लोगों ने डीबी में दिया, डीबी में तो रो रो करके पैसा मांगा गया। विजय भाई गवाह है, 12,000 रुपये अभी मेरे व्यक्तिगत फंसे हैं, नहीं मिल पाए। पैसा क्यों नहीं दिया जाएगा? तो ये मेरा सुझाव था आदरणीय अभिषेक मनु सिंघवी जी के लिए। 12 तारीख को आपके पास पैसा है, फिर से गणित रिपीट कर रहा हूं, 5 लाख, 8 लाख, 3.5 लाख प्लस 50,000 में अमरेंद्र भाई और अमित मैनपुरी, 17 लाख प्लस रुपया हो जाएगा। मनु सिंघवी जी आ जाएंगे। इसके बाद विजय यादव का एक एक रुपया मनु सिंघवी जी के लिए लग जाएगा, सारे वकीलों को ड्रॉप करके। आप मुकदमा जीत जाओगे। अगर ये सुझाव मेरा ठीक लग रहा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। रही बात साथियों, इतनी बात तो सिंघवी जी को मुझे कहना था। और सिंघवी जी के यहाँ से मैंने पहले भी कहा कि यशवंत भाई के नाम से आइए गई है, और तमाम सबूत मेरे अपने आंखों के सामने हैं। मैंने कई बार कहा वीसी वगैरह में जुड़ करके लाइए। और जो लोग कह रहे हैं कि लोग पैसा बाद में देंगे, प्रदेश के लोग पैसा बाद में देंगे, कम पड़ेगा, तो अभी किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो मनु सिंघवी भाई के पैसा है 12 तारीख के लिए, ला करके उनका रिजल्ट देख लीजिए। अब एक बात आते हैं साथियों बीएड पर, और एक राहुल मौर्य जी के मैं कल थोड़ी सी लाइव सुन रहा था, मुझे थोड़ा हंसी भी आई। और पूरे राहुल मौर्य जी की हमें लगता है कि घंटों भर की लाइव में मात्र एक लाइन मुझे काम की लगी, और वो काम की ये थी, उन्होंने कहा कि भर्ती जितनी डिले होगी बीएड को खतरा उतना बढ़ता जाएगा। इस बात से मैं 1000% सहमत हूं। निश्चित रूप से तमाम आदेश आ रहे हैं, आदेश आते रहेंगे, डिले होता जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। बाकी बड़ी हंसी की बात वो ये कह रहे थे कि राहुल मौर्य जी कि विजय भाई ठेकेदारी लिए हैं बीएड को बचाने की, तो अपना पैसा लगा दें, और जब पैसा उनका ख़त्म हो जाएगा तो जैसे हम लोग बैठे हैं वैसे वो भी बैठ जाएंगे। मुझे तो हंसी आ गई ये बात सुन के। अगर विजय यादव की टीम डबल बेंच में ऐसे बैठ जाती पैसा लगा के, तब उसी डबल बेंच में इवन मिश्रा जी, एससी मिश्रा जी के लिए क्या कहा गया, मैं किसी की सुनी बात नहीं कह रहा हूं। इस सोशल मीडिया पे तमाम लोगों की बाइटें हैं, तमाम लोगों के लाइव हैं, तमाम लोगों की रिकॉर्डिंग हैं, तमाम लोगों की पोस्टें हैं, और मैं हर डेट पर मनी डबल बेंच में गया हूं। क्या कहा गया इवन मिश्रा के लिए? एटीआर पर बहस नहीं करेंगे, किसी दूसरे मकसद से आए हैं। हुआ क्या ऐसा? हमने डबल बेंच में कुछ लोगों को पसीने आते भी देखा, पसीने आ गए थे। लेकिन राहुल मौर्य जी की सलाह पर कि विजय यादव टीम पैसा खर्च करके बैठ जाए, जैसे राहुल मौर्य बैठे हैं, और डबल बेंच में बैठ गए होते अगर विजय यादव, तब एससी मिश्रा, यूएन मिश्रा कहां से आते? कैसे कैसे पैसा आया हम लोगों को पता है, हमको पता है व्यक्तिगत रूप से, कैसे बीसी में हाथ पैर जोड़ा हूं एक व्यक्ति के पास जाकर के। लोग इसका मजाक भी उड़ाए हमारा। एक हमारे भर्ती में इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा, और बातें उसकी उससे भी छोटी हैं। तमाम चीजें हुई, क्या क्या कहा, 4800, 4200 आइए डाला, उसके भी प्रूफ हैं। बोला कि 5 लाख रुपए हमने ट्रांसफर कर दिया,
अरे अपने घर का पैसा ट्रांसफ़र किए थे क्या? वो 5 लाख रुपए कैसे आया था हम सबको पता है। तुम भी कोऑर्डिनेशन में थे फिर फ़ोन पर। तब कैसे आए, कैसे मीटिंग करे, कैसे इलाहाबाद के कंपनी बाग में कापी पे लिख लिख के नाम फ़ोन कर करके पैसा लिया गया, हाथ पैर जोड़ के पैसा लिया गया। तुम्हारा पैसा था 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र करके एहसान जताते थे, मतलब एहसान बताते हो। लोगों का पैसा था, तुमको देना ही पड़ता, जाते कहाँ? और अगर एक भाई लिख रहे हैं कि मैं किसी का बचाव कर रहा हूँ, जितेंद्र जायसवाल जी, मैंने पहले कहा कि हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। जो अपनी आंखों से देखा हूँ, कानों से सुना हूँ, हमारी लाइव काट करके पहले जा करके पीछे जाओ आप, तमाम रिकॉर्डिंग, तमाम पोस्टें, तमाम देख लो। ना समझ में आवे तो सुप्रीम कोर्ट की कुछ रिकॉर्डिंग बची हैं, वहां की देख लो। सच बात मैं कहने आया हूं पहली बार। तो राहुल मौर्य भाई, आपकी बात जेन्युइन थी, आपका दर्द जेन्युइन था। आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, हमको पता है। आप मांग मांग के पैसा थक गए हो। जब ये जमीनी हकीकत आपको अपनी पता थी, मैं आप ही को नहीं कह रहा हूं, आप तो खैर ठीक है, शुरू से लड़ रहे हैं, और तमाम लोग जो पैसा लिए, सपोर्ट करना चाहिए ना लड़ने वालों का यार। अकाउंट खोल खोल के बैठ गए हो। तो ये था कि आप मनु सिंघवी जी को हाथ जोड़ के अनुरोध है। मेरा भी डर है कि अगर संगठन की तरफ से बाई चांस मनु सिंघवी जी नहीं आ पाए तो क्या होगा। आप सभी लोग इस पैसे का उपयोग करा के 12 तारीख को मनु सिंघवी जी को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करिए। फिर उसके बाद आपके मुकदमे में मात्र मनु सिंघवी जी रहेंगे पूरी ताकत से। आंदोलन पर थोड़ा सा आना चाहूंगा साथियों कि आंदोलन होना चाहिए। आज आपको जो भी मिला है वो आंदोलन से मिला है, जमीनी लड़ाई से मिली है, और माननीय कोर्ट में बौद्धिक लड़ाई से मिली है। आंदोलन करने का पीक टाइम भी है। हमने भी शुरू में कहा कि ठीक है, एक पेपर कटिंग चल रही है, अगर हमको न्याय मिल गया माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, तो सो फॉर सो गुड, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो उतरेंगे, उतरना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लखनऊ में नहीं उतरेंगे, होने वाले चुनाव में उन विधानसभाओं में उतरेंगे जहां चुनाव होने जा रहा है। ये आंदोलन की बात थी। मैंने मनु सिंघवी के बारे में बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट कहा, और फिर रिपीट कर रहा हूं, विजय यादव की मनु सिंघवी अगर आने वाली 12 तारीख को बेहतर कर देते हैं इस पैसे से, पेड आने के बाद, विजय यादव के पैसे की गारंटी राज बहादुर यादव ले रहा है। नहीं दिला पाएगा तो जहां कहना वहां खड़ा हो जाऊंगा आके। लेकिन पहले मनु सिंघवी जी को पेड करा के ले आओ। और इस बात का मतलब यह नहीं है कि संगठन की तरफ से नहीं है, मैंने ये भी कहा, तमाम प्रूफ उसके हैं, लेकिन संगठन के उतने बड़े वकील के आने की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है, आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। पिछली बार भी उनकी तरफ से आश्वासन था कि सुनवाई होगी तो मैं आऊंगा, बहस करूंगा। और तमाम चीजें हैं ग्रुप में, मेरे कहने की आदत नहीं है, लोग कर रहे हैं। और अभी इस समय जो माहौल बना है, अभी 1 से 2 दिन 3 दिन आप लोग वेट करिए। 12 तारीख की जो मैंने कहा, अगर अच्छा लगता तो उसकी प्लान करिए मनु सिंघवी जी के लिए। 2-3 दिन इस पेपर कटिंग का वेट करिए, कुछ रिजल्ट आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिर चढ़ के लड़ेंगे, उतरेंगे, उन्हीं विधानसभाओं में उतरेंगे जहाँ चुनाव हो रहे हैं। कोई नई बात तो है नहीं हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए। लड़ें, फिर लड़ेंगे, निकटी तो खा नहीं पाएंगे।
हमारी नियुक्ति जा नहीं सकती, ये ध्रुव सत्य है। और साहब, मानी डबल बेंच का ऐसा आदेश कि इतिहास रचा गया। मैं तो कहना चाहता हूं कि किसी बेसिक विभाग के अधिकारी थे, आप सबको पता है, कहा करते थे कि एटीआरई कहां बचा पाओगे। आपकी टीम लड़ी ना आखिरकार डबल बेंच में। उन अधिकारी की बात को झूठा भी साबित कर दिया एटीआरई को जीत के। लोग हमारा इशारा समझ रहे होंगे, ये कौन अधिकारी ये कह रहा, ये कौन सा अधिकारी ये बात कहता था कि आप एटीआरई जीत नहीं पाओगे। लेकिन आप जीते ना एटीआरई। इवन मिश्रा, एससी मिश्रा और भी तमाम वकीलों ने एटीआरई को जिताए ना। लोग लड़े ना बौद्धिकता से, यहां भी लड़ रहे हैं। धैर्य रखो चीजों को। मैं तो समझता हूं कि चीजों को मानना चाहिए। हम किसी को क्रिटिसाइज करने, किसी को सेफ करने यहां नहीं आए हैं। और बहुत स्पष्ट मैं कह रहा हूं, मैं किसी टीम का हिस्सा नहीं हूं। वैचारिकी मेरी किसी के साथ हो सकती है, टीम के हिस्से का क्या मतलब। मेरी टीम पूरी प्रदेश है। 2-4 लोगों की टीम से टीम नहीं बनती है। पूरे प्रदेश के लोग हमारी टीम में हैं, मैं उनके साथ हूं, वो हमारे साथ हैं। वैचारिकी कुछ लोगों के साथ है तो है, वो कह रहा हूं आपके सामने। तो ये चीजें साहब, इतनी सी बात मुझे कहनी थी। और साथियों, मुझे तो नहीं लग रहा है कि अब कोई मुद्दा, कोई पॉइंट बच रही है। 12 तारीख की सबको तैयारी करनी चाहिए। अभी टेंटेटिव डेट है, एडवांस लिस्ट आई है, काज लिस्ट मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले आएगी, उसमें कंफर्म होगा। और लोग ऐसा बता रहे हैं और मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर टेंटेटिव में, एडवांस में अगर आपका मामला है तो निश्चित रूप से 12 को लगेगी। अगर मनु सिंघवी जिस रास्ते से आ गए कि जैसा कि मैंने बताया पेड होकर के आ गए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग नहीं लाएंगे तो संगठन की तरफ से आएंगे कि नहीं आएंगे ये फिर कहना मुश्किल होगा। लेकिन संगठन की तरफ से वकील हैं वो आपके। और मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर संगठन की तरफ से हैं तो मनु सिंघवी जी के लिए आप लोग पैसा मत दो। हमने कभी नहीं कहा। मनु सिंघवी जी पेड होने चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूं ना भाई, अगर हमें भी उतनी डर है मनु सिंघवी जी को लेकर के। मनु सिंघवी जी अगर संगठन की तरफ से आएंगे तो डर की बात है, क्योंकि गारंटी नहीं आने की। उनका कोई पेड मुकदमा उस दिन लग गया तो चले जाएंगे, नहीं आएंगे, वो बहस करने केवल आएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपको पैसा आप लोगों को लगता है इस रास्ते से, जो जैसा कि मैंने बताया अभी एक डेट के लिए पैसा सबके पास है, आ जाएंगे। उसके बाद भी आप मनु सिंघवी जी के लिए पैसा दीजिए, लोगों को देना चाहिए। मनु सिंघवी जी हमारे लिए बेस्ट वकीलों में से एक है। कपिल सिब्बल जी भी संगठन से हैं। जैसा कि सुमित एटा भाई, जिस दिन मैं पिछले डेट पर सुप्रीम कोर्ट गया था, मेरे पीछे पास बनवा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई कपिल सिब्बल साहब की क्या हाल होगी, तो बोले कि भैया अभी ब्रीफिंग नहीं हो पाई है, तो उनको कंफ्यूजन है, 1 घंटे बाद क्लियर होगा। बाद में पता चला कि वो कंफ्यूजन में है, ब्रीफिंग को लेके क्लियर नहीं है। ये हाल है संगठन के वकीलों की। बहुत खुल के यहाँ बुलवाना, मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, ये बोलने की जगह भी नहीं है। बहुत स्पष्ट बात मैंने कपिल सिब्बल साहब, मनु सिंघवी साहब और इंक्लूडिंग साल्वे साहब को भी लाना हो तो लाइए। केस तो कल फाइनल हो जाए भाई, क्यों डिले, कोई क्यों डिले करना चाहेगा। और एक बात बड़ा शिगुफा आता है कि लोग केस डिले कर रहे हैं, ये डिले कर रहे हैं, वो डिले, फलानवा डिले कर रहा है, ढकनवा डिले कर रहा है। अरे भाई मेरे, ये बात जानना हो तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चलो ना। डिले करवाने वालों की हैसियत देख लो, कैसे डिले करवाते हैं वो डिले करवा लेंगे हैं। जो तुम्हारा आरक्षण लूट लिया प्रदेश का मुखिया,
उसके खिलाफ तो एक अक्षर लिख नहीं पाते हो। बेसिक विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एक अक्षर लिख नहीं पाते हो, न बोल पाते हो, ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर पाते हो। तमाम ग्रुप बना के सेटिंग लगा करके वो लूट लिया, ये लूट लिया, वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो डिले करवा रहा है, वो डिले करवा रहा है। क्यों डिले करवाएगा यार? हाँ, इस जमाने में सरकारी नौकरी और बेसिक की सबको काट रही है। एक ऐसा व्यक्ति बता दो ना इतिहास में जो भर्ती के पैसे से कुछ किया हो जीवन में, तो लड़ने वाले उनसे सबक नहीं लेंगे। ये सब फर्जी की बातें हैं। रियलिटी जानना है तो साथ साथ चला करो। एक भाई बता रहे हैं कपिल सिब्बल जी के बारे में भी कुछ बता दीजिए। बताए भैया अनुज कुमार कपिल जी, कपिल सिब्बल जी भी संगठन की तरफ से हैं। उनको सुमित एटा जी और भी कुछ लोग हैंडल कर रहे हैं, और पिछली डेट पर भी वो सुप्रीम कोर्ट में थे सुमित एटा भाई साहब के अकॉर्डिंग। मैंने उनको देखा नहीं था। उन्होंने कहा कि 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिर बाद में उन्होंने कहा कि वो ब्रीफिंग को लेकर कंफ्यूजन में है, तो शायद वो नहीं होते उस दिन। लेकिन संगठन की तरफ से डायरेक्टेड है आपके लिए। मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात कह लिया है, सारे मुद्दे आ गए हैं। अब आप साथियों को कोई, मैं हालांकि उस लायक बहुत नहीं हूं, लेकिन अगर कुछ जानने लायक कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, जो जानकारी होगी मैं जरूर दे दूंगा। अभी मैं किसी का कमेंट पढ़ नहीं रहा था। एक भाई लिख रहे हैं पहली सुनवाई को कौन सा वकील उखाड़ पाया? मुंह पिछवाड़ा काला कर गए जनरल स्टे लेकर। अच्छा, जितेंद्र जायसवाल जी, बार बार आप आ रहे हैं। जितेंद्र जायसवाल साहब, थोड़ा कोर्टों की प्रोसीडिंग को समझो। ये बता दो आप कि माननीय सीजीआई चंद्रचूड़ जी 11/10/11 को रिटायर्ड हो रहे हैं। चंद्रचूड़ साहब सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं हिंदी में। पहली तारीख पर स्टे दे दिए, अच्छी बात है। स्टे क्यों दिए इसकी भी सही जानकारी लोगों के पास है। लेकिन उसके बाद अगर आपका मुकदमा वो सुनना ही नहीं चाह रहे हैं तो क्या करोगे आप? लाठी लेके खड़े रहोगे सुप्रीम कोर्ट में उनके सामने? आंदोलन में मैंने एक कांस्टेबल के सामने से भागते देखा है लोगों को, और आप उम्मीद कर रहे हो कि आपके लोग जो है सीजीआई साहब के यहाँ से सारी चीज़ें करवा ले जाएंगे? नहीं सुनना चाह रहे तो कोई क्या करेगा भाई? माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसकी अपनी प्रोसीडिंग है, और भी लोग तमाम ताकतें लगी हैं। आपके लोग संगठित नहीं हैं, दिन भर ग्रुपबाजी कर रहे हो, तो क्या होगा? संगठित होइए, सब कुछ सही होगा। कपिल सिब्बल जी के बारे में बताइए। बता दिया भैया अनुज कुमार कपिल जी। कपिल सिब्बल जी संगठन की तरफ से हैं जहां तक मुझे जानकारी है, बाकी डिटेल सुमित एटा भाई दे सकते हैं। और भैया किसी का सवाल हो तो पूछ लीजिए। भाई बीएड के लिए भी नियुक्ति मिले, ऐसा प्रयास करें। बिल्कुल अनुज कुमार कपिल जी, बीएड के लिए मैंने कहा तो कि मैं राहुल मौर्य जी की एक ही बात से तो सहमत हूं कि ये भर्ती जितनी डिले होगी बीएड के लिए उतना खतरा बढ़ता जाएगा। इसीलिए भर्ती जल्दी खत्म होनी चाहिए, आपको न्याय मिलना चाहिए, और मनोज सिंघवी जी हर हाल में आने चाहिए। कोई लिख रहा है बौना उत्तर कुंजी के सहारे नौकरी लेकर भागना चाहता है, सावधान रहो आप सब। भैया ये बौना ही बताएगा, मैं क्या बताऊं। ये कोई जिस बौने की आप बात कर रहे हैं उस बौने से पूछिए, आई डोंट नो अबाउट इट। हसीन हिंदुस्तानी भाई, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। धन्यवाद भाई, नमस्कार भाई हसीन भाई। कोई तरुण पटेल साहब लिख रहे हैं रणजीत। अरे भैया ये सब ना कलाओ यार, सोशल मीडिया है, ये सब ना लिखिए, अच्छी बात नहीं भैया। उत्तर कुंजी पर बोलो भाई। भैया उत्तर कुंजी पर सबको पता है कि आरक्षण मुद्दा खत्म होने के बाद इसका नंबर आएगा। पहले आरक्षण मुद्दा खत्म करवाइए तो उत्तर कुंजी आ जाएगी अपने आप ट्रैक पर। उत्तर कुंजी का मुझे बड़ा इशू नहीं लगता। हाँ, कुछ लोग भागने की फिराक में है, अलग मुद्दा है, उससे सावधान रहना पड़ेगा।
राहुल मौर्य भी उत्तर कुंजी वाला है। हाँ भैया, उत्तर कुंजी वाले राहुल मौर्य जी हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि राहुल मौर्य भाई इस समय उस मेंटेलिटी के हैं। कभी रहा करते थे, लेकिन थोड़ा इस समय वो धैर्य में नहीं है, धैर्य खो बैठ रहे हैं। 12 को हसीन भाई बोल रहे हैं 12 को सुनवाई हो क्या? हसीन भाई टेंटेटिव डेट लगी है, इसका मतलब है कि एडवांस लिस्ट में है। आप 12 को आपका मुकदमा होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बाकी थोड़ा मामला सीजीआई वाला है कि 11 को शायद शपथ ग्रहण है नए सीजीआई का, 12 को आपका मुकदमा है, तो हो सकता हो इससे कोई इफेक्ट पड़े तो अलग बात है। तरुण पटेल भाई उत्तर कुंजी पर बोलो। भैया उत्तर कुंजी आरक्षण मुद्दे के बाद ही साल हो पाएगी। हसीन भाई 12 को सुनवाई होने के कितने चांस हैं? अभी के हिसाब से तो चांस हैं, अगर नए सीजीआई साहब का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा तो। हसीन भाई तरुण पटेल भाई आप ये जो लिख रहे हैं ना, उसको थोड़ा पढ़ना अच्छी बात नहीं है। सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये कोई जीत साला, आगे वाला 2 अक्षर नहीं पढ़ पा रहा हूँ, कोई जीत साला सबको ग्रुप में गाली देकर ब्लॉक कर रहा है। करने दीजिए, उसका काम ही वही है। वो आज पहली बार थोड़ी कर रहा है, वो इसी के लिए जीता है, इसी के लिए मरता है। काहे परेशान है? 4.5 साल से किसी भर्ती को किसी मुकाम पे तो ले नहीं जा पाया, कहें तो उससे क्यों परेशान है? वो आम चीज़ है भैया। और कोई खास कमेंट नहीं आ रहे हैं, सवाल नहीं आ रहे हैं भैया। अगर कोई खास सवाल हो तो कोई पूछ ले, बाकी लाइव खत्म किया जाए। तरुण पटेल भाई बोल रहे हैं मानसिक रोगी है, हो सकता हो, मैं क्या बताऊं। कोई सवाल, जेन्युइन सवाल हो, ये सब तो दूसरी चीजें हैं। कोई सवाल हो तो कोई पूछ लीजिए, अगर जहां तक मुझे जानकारी है मैं कोशिश करूंगा। बाकी मैं अपनी बात कह चुका हूं। ठीक है साथियों, मुझे नहीं लग रहा है कोई विशेष सवाल आ रहा है। एक बार फिर रिपीट करूंगा कि हम लोग आज जो पेपर की कटिंग है उस कटिंग का इंतज़ार करेंगे 2-3 दिन तक। अगर उससे कुछ क्लू बेहतर निकल के आता है तो मेरे लिए जीवनदान होगा, और अगर उसमें कुछ बेहतर नहीं निकल के आता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 बार ट्वीट की तरह छलावा निकलता है, तो पैर जमा करके पूरे प्रदेश में 9 विधानसभाओं पर घर घर उतरेंगे और बताएंगे चुनाव क्या होता है। बस ये कहना चाहता हूं साथियों। और अपनी बात मैं, अगर मुकदमा जीतना है तो एक शेर कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा, थोड़ा आप लोग सुनिएगा। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।